नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ। सिटी न्यूज वैन रीवा की सांध्यकालीन समाचार सेवा में आप सभी का स्वागत है। प्रस्तुत है आज के मुख्य समाचार। करैया मंडी में खाद के लिए फिर एक बार किसानों ने लगाया जाम। तकरीबन 500 किसानों ने मिलकर रीवा सिमरिया मार्ग को किया अवरुद्ध। रीवा रेलवे स्टेशन में महिला रेल कर्मी से दुष्कर्म का प्रयास, आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस और वाहन निकालने की मदद मांगने पर आरोपियों ने चाकू से किया वार। पुलिस ने किया हत्या का खुलासा, 3 आरोपी गिरफ्तार। खबरें अब विस्तार से। करैया मंडी में खाद के लिए फिर एक बार किसानों ने लगाया जाम। तकरीबन 500 किसानों ने मिलकर रीवा सिमरिया मार्ग को किया अवरुद्ध। मौके पर पहुंचे प्रशासनिक अधिकारी, किसानों को दी गई समझाइश। धान की कालाबाजारी मामले में चाबी लेकर फरार है गोदाम प्रभारी बद्री सेन। करैया मंडी में एक बार फिर खाद वितरण न होने के कारण तकरीबन सैकड़ों किसानों ने रीवा सिमरिया मार्ग में जाम लगा दिया। जानकारी होने पर प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे, जहां किसानों को समझाइश देते हुए जाम को खुलवाया गया है। आपको बता दें, कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी के निर्देशन पर नायब तहसीलदार यतीश शुक्ला मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिए, जिसके बाद खाद वितरण प्रक्रिया शुरू करा दी गई। बताया जा रहा है कि यह स्थिति महज इसलिए उत्पन्न हुई कि बीते दिवस धान की कालाबाजारी करने के मामले में मार्कफेड के मंडी प्रबंधक सहित कई कर्मचारियों के ऊपर प्रशासन के द्वारा एफआईआर दर्ज कराई गई थी, जिसमें गोदाम प्रभारी बद्री सेन भी शामिल है। उक्त मामले में कार्रवाई होने के बाद से ही मंडी प्रबंधक सहित कई अधिकारी एवं कर्मचारी भूमिगत हो गए हैं, जिसके चलते मंडी में खाद वितरण पर भी असर पड़ा है। मौके पर पहुंचे नायब तहसीलदार यतीश शुक्ला ने अन्य कर्मचारियों को बुलाकर गोदाम का ताला खुलवाया और खाद वितरण की प्रक्रिया शुरू कराई। प्रस्तुत है किसान एवं नायब तहसीलदार यतीश शुक्ला से प्राप्त जानकारी के अंश। क्या मांगे आप लोग? जी, मेरा नाम अंजनी कुमार पांडे हूँ। मैं किसान हूँ, ग्राम विशाल से आया हूँ। 2-3 दिन से लगातार आज सवेरे से ताला बंद है, अभी तक ताला नहीं खुला, जबकि गोदाम में खाद है। और इतने किसान हैं, 15-25 महिलाएं हैं जो खड़ी हैं सामने, देखिए वो लाइन में लगी हुई, एक को भी नहीं खाद मिल पाई। यहाँ क्या कहते हैं? यहाँ आप देख लीजिए, कहते हैं खुलवाते हैं, अभी तक नहीं खुलवाए। हम कहते हैं कि हमें खाद टोकन दिला दो ना, और अपना हम ये सब तोड़वाए देते हैं। प्रदेश में किसानों की इतनी दुर्दशा कर रखे हैं जी, तो इस तरह का जाम लगाने से इसका हर्ष होगा। हवा नवा सब आ गए भाई, चक्का जाम किए तब तक सब आए, नहीं तो कोई सुनता था। कोई मर रहा, कोई रोटी बांधे वहाँ खा रहा, कोई वहाँ खा रहा, भाग रहा। ऐसे कितने किसान हैं आप लोग के साथ? यहाँ कम से कम 200-300 किसान हैं, देख लीजिए ना, 500 से ऊपर हैं। अब बहुत दूर दूर के, यहाँ तक कि सिमरिया तक के लोग, तब किसानों की लाइन लगी। ट्रैक्टर खड़ा लगाया था करैया मंडी के पास, क्या मांगते हैं? ये जो यहाँ पर खाद के वितरण करता है सेन, बद्री सेन, वो आज बिना सूचना के अनुपस्थित हो गए हैं। चाबी ताला उन्हीं के पास रहता है, जैसे कि हमको जानकारी प्राप्त हुई है डीएमओ के माध्यम से। तो अभी डीएमओ साहब को सूचित कर दिया गया है, रघुवंशी जी को, कि वो अपने अन्य व्यक्ति की जो भी खाद का वितरण कर सकते हैं उनको यहाँ पर लेकर आएँ और खाद का वितरण किसानों को जो भी उपलब्ध खाद है उसके आधार पर कराया जाएगा। सर, सीएम ने सख्त लहजे में कहा था कि अगर खाद को लेकर के किसान नारेबाजी करेंगे तो कलेक्टर को नाप दिया जाएगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, चूँकि जो खाद वितरण यहाँ करता है सेन, वो आया नहीं बिना सूचना दिए हुए। अभी हम लोग उसके अल्टरनेट व्यवस्था, दूसरी वैकल्पिक व्यवस्था बनाकर खाद वितरण को प्रारंभ करा रहे हैं। कर्मचारी के ऊपर भी कार्रवाई की जाए, परेशान है लोग। हाँ, उसके पता चला कि कल उसके विरुद्ध एफआईआर दर्ज हो गई है कर्मचारी के विरुद्ध में। ऑलरेडी उसके ऊपर एफआईआर है, तो शायद वो बिना, उसने मोबाइल भी स्विच ऑफ कर रखा है, इसलिए संपर्क नहीं हो पा रहा है। अगर चाबी नहीं मिल पाती तो हम ताला ऑफिस का निकलवा करके दूसरा उसमें वैकल्पिक व्यवस्था करके खाद का वितरण कराएंगे। कल शायद सर उसी प्रबंधक के खिलाफ कोई मामला दर्ज हुआ था? हाँ, पता चला है कि करैया मंडी में जो कल जो धान पकड़ी गई थी विगत वर्षों की जो बेची जा रही थी, तो उसके विरुद्ध उसमें उनका भी नाम है, शायद ऐसा जानकारी प्राप्त हो रही है अभी। पंजाब में प्रधानमंत्री के काफिले को रोके जाने पर रीवा में भाजपा जिलाध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह के नेतृत्व में शाम निकाला गया मसाल जुलूस। दिन में स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा के समक्ष बैठे 1 घंटे के मौन में। तत्पश्चात रीवा कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी को राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन। आपको बता दें, पंजाब में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले को रोके जाने पर देश भर में आक्रोश व्याप्त है और तरह तरह के विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। इसी क्रम में रीवा में भारतीय जनता पार्टी रीवा के जिलाध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह के अगुवाई में मशाल जुलूस निकाला गया। मशाल जुलूस में भाजपा के प्रदेश मंत्री राजेश पांडे सहित भाजपा के कई नेता एवं कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। मशाल जुलूस निकाले जाने के संबंध में
भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष ने कहा कि पंजाब में प्रधानमंत्री के काफिले को रोके जाना एक शर्मनाक हरकत है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के रूट की जानकारी केवल उच्च अधिकारियों को होती है, जिसे कांग्रेस सरकार के द्वारा लीक किया गया और प्रधानमंत्री के हत्या करने की साजिश की गई। आपको बता दें, पंजाब दौरे के दौरान प्रधानमंत्री को हवाई यात्रा करनी थी, लेकिन कोहरा होने के कारण उनका काफिला रोड से निकला। रास्ते में प्रदर्शनकारी किसानों ने करीब 15 मिनट तक रोक कर रखा। इसके चलते फिरोजपुर में होने वाली पीएम मोदी की रैली भी रद्द हो गई। गृह मंत्रालय की तरफ से इस पर बयान भी जारी किया गया है। साथ ही साथ पंजाब सरकार से जवाब भी मांगा गया है। बीजेपी ने इस पर सीएम चन्नी का इस्तीफा मांगा। गृह मंत्रालय की तरफ से जो बयान जारी किया गया है उसमें लिखा है कि पीएम सुबह बठिंडा पहुंचे थे, फिर वहां से उनको हेलीकॉप्टर से हुसैनीवाला में राष्ट्रीय शहीद स्मारक जाना था। बारिश और कम दृश्यता की वजह से पहले पीएम को 20 मिनट इंतजार करना पड़ा। फिर आसमान साफ न होता देख उन्होंने सड़क मार्ग से वहां जाने का फैसला किया। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री के पंजाब दौरे में हुई इस घटना के बाद देश की राजनीति गर्मा चुकी है। वहीं आज भाजपा के द्वारा स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा के समक्ष 1 घंटे का मौन व्रत भी रखा गया। इसके उपरांत कलेक्टर रीवा डॉक्टर इलैयाराजा टी को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। इस अवसर पर प्रदेश भाजपा महामंत्री प्रज्ञा त्रिपाठी, भाजपा जिला उपाध्यक्ष संजय द्विवेदी एवं युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष विकास मिश्रा आदि उपस्थित रहे। प्रस्तुत है भाजपा जिलाध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह से प्राप्त जानकारी के अंश। हम सब जान रहे हैं, पूरा देश आज जान रहा है कि 5 जनवरी को पंजाब के अंदर जो घटना हुई है उसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की पंजाब दौरे के दौरान उनकी सुरक्षा में जिस तरह से घोर लापरवाही की गई, जिस तरह से उनकी हत्या का प्रयास किया गया, क्योंकि वो जो स्थान है वो पाकिस्तान सीमा से लगा हुआ है। इसमें पंजाब की जो कांग्रेस सरकार है, कांग्रेस की अपनी ओछी मानसिकता देश के सामने आई है। हम इस मौन धरना के माध्यम से, गांधीवादी आंदोलन के माध्यम से देश की जनता को बताना चाह रहे हैं कि कांग्रेस किस घिनौने स्तर तक जा चुकी है। कांग्रेस का कृत्य देश के सामने आना चाहिए और इसमें जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। इस मौन धरना के माध्यम से हमने संदेश देने का प्रयास किया। अभी हम महामहिम राज्यपाल के नाम कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपने जा रहे हैं कलेक्ट्रेट में, जिसके माध्यम से हम देश के महामहिम राष्ट्रपति से मांग करेंगे कि इसमें जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाए। आपने कहा सुरक्षा व्यवस्था का जिम्मा तो पूरा एसपीजी कमांडो का रहता है, पहले से सारे मार्ग निर्धारित हो जाते हैं, तो उसके बाद हमको जहाँ तक जानकारी है, आपको भी जानकारी होगी कि एसपीजी का जो सुरक्षा उनका इंटरनल सुरक्षा होता है। बाकी जो सुरक्षा होता है वह जिस भी प्रदेश में प्रधानमंत्री जाते हैं वहाँ के डीजीपी और सीएस की जिम्मेवारी होती है कि उनको सुरक्षा मुहैया कराएं और उनके जो भी रूट रहता है वो डीजीपी और सीएस की जानकारी में रहता है। तो पंजाब के डीजीपी और सीएस और वहाँ के मुख्यमंत्री ने मिलकर या जानबूझकर घिनौना कृत्य किया है। आपने कहा कि हत्या की साजिश और प्रयास जैसा मसला, ये कैसे कह सकते हैं, क्योंकि रूट कुछ और था, फिर डाइवर्ट किया गया, तमाम चीज़ें थी, तो हत्या की साजिश कैसे डायरेक्ट नहीं? जो रूट 10 मिनट पहले मौसम की वजह से, मौसम की खराबी की वजह से आकाश मार्ग से जाना था, मौसम ने अलाउ नहीं किया हेलीकॉप्टर उड़ने को, तो रूट बदला गया। 10 मिनट पहले रूट बदला गया और जिस रूट की जानकारी सिर्फ पंजाब के डीजीपी, सीएस और इन लोगों को थी, तो इतने कम समय में और उस फ्लाईओवर में आप सोचिए, कल्पना करिए कि कहीं और होता तो ठीक है, फ्लाईओवर में एक साथ इतने ट्रैक्टर, इतने बसें, इतने लोग आ जाएं, कैसे संभव है? इसमें कहीं ना कहीं अगर एसपीजी ने अपनी तत्परता न दिखाई होती तो आज हो सकता है कि हमारा देश इस कांग्रेस सरकार के नाम पे कलंकित हो रहा होता। रीवा रेलवे स्टेशन में महिला रेल कर्मी से दुष्कर्म का प्रयास। इंटरसिटी एक्सप्रेस में शटिंग के दौरान गार्ड बोगी में बैठे आरोपी ने की वारदात। चुरहटा थाना में पीड़िता ने दर्ज कराई शिकायत, आरोपी अज्ञात। आपको बता दें, रीवा रेलवे स्टेशन में एक महिला रेलकर्मी से दुष्कर्म के प्रयास का मामला सामने आया है। पुलिस सूत्रों की माने तो बीती रात इंटरसिटी एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म क्रमांक 2 में आकर खड़ी हुई थी। तभी महिला रेलकर्मी ट्रेन के पीछे वाले हिस्से की ओर शटिंग कराने पहुंची थी, क्योंकि रात में ट्रेन को धुल्ले जाना था। लेकिन पहले से गार्ड बोगी में बैठे अज्ञात आरोपी ने महिला के साथ मारपीट करते हुए जबरन दुष्कर्म का प्रयास किया। जान बचाकर भागी पीड़िता अपॉइंटमेंट महिला रेलकर्मी की शिकायत पर चुरहटा थाना में धारा
376 सहित विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज करा लिया गया है। बताया गया है कि गाड़ी संख्या 22-189 जबलपुर से चलकर इंटरसिटी एक्सप्रेस गुरुवार की रात करीब 10 से 11 के बीच प्लेटफॉर्म क्रमांक 2 में आकर खड़ी हुई थी। तभी बाईपास छोर की ओर लगी गार्ड बोगी के पास महिला रेलकर्मी इंजन का शटिंग कराने गई थी। इसी बीच बोगी में बैठे अज्ञात आरोपी ने महिला को ट्रेन की ओर खींच लिया, जहां उसने दुष्कर्म का प्रयास करते हुए मारपीट कर लहूलुहान कर दिया। फिर भी महिला हार नहीं मानी, वो आरोपी का विरोध करते हुए जान बचाकर भाग निकली। वहीं पॉइंटमैन के पद पर तैनात महिला रेलकर्मी प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 में पहुंचकर अन्य कर्मचारियों को मामले की जानकारी दी, लेकिन रीवा जीआरपी थाने में महिला पुलिस अधिकारी न होने की वजह से पीड़िता वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में चुरहटा थाना पहुंची, जहां उसने थाना प्रभारी विद्यावारित तिवारी को गलत होने की जानकारी दी। आपको बता दें, देर रात करीब 12 से 1 के बीच महिला रेलकर्मी से दुष्कर्म की जानकारी महिला थाना प्रभारी निरीक्षक प्रियंका पाठक को दी गई। सूचना मिलते ही चुरहटा थाना वो पहुंच गई, जहां उन्होंने महिला रेलकर्मी से बयान लेते हुए संजय गांधी अस्पताल मेडिकल चेकअप के लिए भेज दिया। एमएलसी रिपोर्ट आने के बाद चुरहटा थाना पुलिस ने अपराध दर्ज कर लिया है। फिलहाल पुलिस अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर तलाश में जुटी हुई है। प्रस्तुत है चुरहटा थाना प्रभारी विद्यावारित तिवारी से प्राप्त जानकारी के अंश। कल ट्रेन में एक दुष्कर्म की घटना का मामला आया, क्या मामला है? एक महिला वहाँ की कर्मचारी है, वो रात्रि ड्यूटी में थी अपनी, तो करीब 10:30 बजे रात एक कोई अज्ञात आदमी उनके साथ रिलेशन बनाने के लिए अटेम्प्ट किया, तो उसका उन्होंने विरोध किया, जिस पर उनके साथ मारपीट करके उन्हें फटक दिया और इसके दौरान उनके सिर में चोट, चेहरे पर चोट भी आई है, जिस पर टाँका लगाया गया है। उसने उनके साथ टीथ बाइट मार्क भी हैं, जिस पर रिपोर्ट की गई है, तो अपराध कायम करके विवेचना में लिया गया है। आरोपी चूँकि अज्ञात है, वो पहचानती नहीं है, इसलिए उसका नाम खुलासा नहीं हो सका है। हम लोग सभी संभव कोशिश करेंगे कि आरोपी को पहचान करके उसकी गिरफ्तारी करेंगे। ये कौन से ट्रेन में घटना हुई है? इंटरसिटी ट्रेन। वाहन निकालने की मदद मांगने वाले पर आरोपियों ने चाकू से किया वार। पुलिस ने किया हत्या का खुलासा, 3 आरोपी गिरफ्तार। आपको बता दें, रीवा के विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने आज नए साल की पार्टी मनाने गए युवक की अंधी हत्या का खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनसे पूछताछ कर आज उन्हें न्यायालय में पेश किया गया। आपको बता दें, मृतक की 4 व्हीलर वाहन डिवाइडर से टकरा गई थी, जिसे निकालने के लिए उसने राहगीरों से मदद मांगी। इस दौरान परिचय के बाद सिगरेट पीते हुए दोनों का विवाद हो गया, जिसमें आरोपियों के द्वारा चाकू से गोदकर मृतक की हत्या कर दी गई, जिसके बाद उसके सर में पत्थर से हमला किया गया। बीते दिनों रीवा के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र अंतर्गत गायत्री मोड़ के समीप संदिग्ध परिस्थितियों में एक युवक का शव देखा गया था, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने मामले की सूचना तत्काल पुलिस को दी। तब मौके पर पहुंची पुलिस की टीम ने क्षत विक्षत हालत में शव को देखकर हत्या की आशंका जाहिर करते हुए डॉग स्क्वाड की मदद से आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। मामले पर पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे की सहायता से घटना को अंजाम देने वाले आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए उनसे पूछताछ की, तब घटना का खुलासा हो सका। पुलिस ने अब तक घटना में शामिल 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं अब भी एक अन्य आरोपी फरार है, जिसे पकड़ने के लिए टीम के द्वारा कोशिश की जा रही है। आपको बता दें, मृतक युवक 1 जनवरी यानी नए साल की पार्टी मनाने के लिए अपनी 4 व्हीलर वाहन लेकर घर से निकला था, जिसके बाद पार्टी मनाकर लौटते वक्त अत्यधिक नशे में होने के चलते उसकी 4 व्हीलर वाहन डिवाइडर से टकरा गई, जिसके कारण अपनी वाहन को रास्ते में छोड़कर वह पैदल ही अपने घर को जाने लगा। तभी वहां से गुजर रहे एक युवती को देखकर मृतक ने उससे वाहन निकालने की मदद मांगी और दोनों के नशे में होने के चलते याराना बढ़ गया। तब मृतक के साथ मिलकर 4 आरोपियों ने सिगरेट का सेवन करना शुरू कर दिया। इस दौरान सिगरेट पीते वक्त आपस में विवाद की स्थिति निर्मित हो गई। तब आरोपियों ने मृतक के ऊपर अपनी जेब में रखे चाकू से हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस की माने तो आरोपियों ने युवक की हत्या के बाद उसके सिर को पत्थर से कुचलने की कोशिश की, जिससे उसकी पहचान न हो सके और घटना को अंजाम देकर आरोपी मौके से फरार हो गए, जिसके बाद पुलिस ने घटना में शामिल
3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। प्रस्तुत है पुलिस अधीक्षक रीवा नवनीत भसीन से प्राप्त जानकारी के अंश। जैसा कि आप सभी को विदित है, दिनांक 1 जनवरी की रात को एक घटना हुई थी। एक ब्लाइंड मर्डर था। बाद में जो मृतक है उसका नाम प्रकाश उर्फ पिंटू है और उसके पश्चात घटना को ट्रेस करने के लिए एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा के नेतृत्व में जो टीम बनी थी उन्होंने काफ़ी होमवर्क किया और साइबर सेल ने भी काफ़ी रोल प्ले किया। फाइनली आज पूरी टीम ने अपने प्रयास से घटना को ट्रेस किया है। घटना मूलतः जो अभी तक की विवेचना में पूछताछ के दौरान आई है वो आपको मैं ब्रीफ कर देता हूँ। तो मृतक है प्रकाश उर्फ पिंटू। ये 1 जनवरी को एक अपनी पार्टी से लौट रहे थे। उस दौरान तिराहे पर इनकी मुलाकात उन 2 लड़कों से हुई, गौरव तिवारी और नीलेश, जिन्होंने इनके शुरू में परिचय आपस में होने के बाद किसी मुद्दे को लेकर इनका झगड़ा शुरू हुआ और झगड़ा बढ़ता गया, जिस कारण से मारपीट और फाइनली फिर इनके ऊपर चाकू से वार और पत्थर से वार करके इनकी हत्या कर दी गई। शव को रोड से किनारे साइड में भी छुपाने का प्रयास किया गया। शव का चेहरा भी छत विच्छत करने का प्रयास किया गया। हमने अभी टोटल 3 आरोपी इस केस में अरेस्ट किए हैं। उन आरोपियों से अभी हम लोगों ने पूछताछ की है और भी उनसे जानकारियां ली जा रही हैं। चौथा साथी उनका भी हम लोग अरेस्ट शीघ्र कर लेंगे, उसके लिए हमारी टीम लगी हुई है। और 2 तारीख को सुबह जब घटना की जानकारी मिली तो मात्र 4-5 दिनों में इस ब्लाइंड मर्डर को ट्रेस करने में एडिशनल एसपी और सीएसपी के नेतृत्व में यूनिवर्सिटी थाना और साइबर सेल ने अच्छी भूमिका निभाई है। इसे देखते हुए इस पूरी टीम को 10,000 का कैश रिवार्ड भी दिया जा रहा है। अभी प्रकरण की विवेचना प्रारंभ है। इसमें आगे जो भी फैक्ट्स आएंगे, जो भी और साक्ष्य आएंगे, उसके अनुसार हम लोग विवेचना में आगे बढ़ेंगे। एक चाकू रख के जेब में चल रहे थे, जिस चाकू से उन्होंने वार किया। उनका ये कहना है कि चूँकि हमारी इनसे बातचीत हो गई थी 5-7 मिनट तक, सिगरेट भी हम लोगों ने इनसे लेके पी ली थी और बातचीत के दौरान हमारा ये नाम पता भी समझ चुके थे। फिर वार करने के दौरान ये बाद में हमारे ऊपर आरोप लगाते, हम पकड़ में आते, तो हम लोगों ने तत्काल फिर ज़्यादा एग्रेसिव मोड में आके हमने इस घटना को अंजाम दिया है। नहीं, ये दोनों पार्टी साथ में नहीं हुई है। ये अलग पार्टी से निकल के आए हैं, वो अलग पार्टी से निकल के आए हैं। इनका पहले कोई संपर्क संवाद नहीं हुआ है और उसी मौके पर तिराहे पर मिलने के पश्चात ही परिचय संपर्क होना शुरू हुआ, जो बाद में कन्वर्ट हो गया हॉट टॉक में और आगे के झगड़े में, जिसकी परिणति इस घटना के रूप में हुई। रीवा संभाग आयुक्त अनिल सोचारी ने की टीएल पन्नों की समीक्षा। कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए बेड की उपलब्धता, ऑक्सीजन संधारण एवं दवाइयों व इंजेक्शन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के दिए निर्देश। इस दौरान बैठक में नगर निगम आयुक्त मृणाल मीणा, अधीक्षण यज्ञ शैलेंद्र शुक्ला, मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर मनोज इंदुरकर, संयुक्त संचालक स्वास्थ्य डॉक्टर एनपी पाठक, संयुक्त संचालक सामाजिक न्याय अनिल दुबे, उप संचालक सतीश निगम सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। इस दौरान कोरोना के बढ़ते मामलों पर गंभीरता जाहिर करते हुए प्रत्येक जिले में कोविड सेंटरों को तैयार रखने के निर्देश दिए हैं। वहीं जल जीवन मिशन अंतर्गत संभाग में 1145 योजनाओं की निविदा स्वीकृत कर जिन 1113 योजना का कार्य प्रारंभ किया गया, उन योजनाओं को मार्च 2023 तक पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। इसके अलावा नगरीय निकाय अंतर्गत स्वच्छता रैंकिंग, सड़कों के संधारण संचालन की स्थिति पर नगर परिषद गुड़, चाकघाट, सिमरिया तथा नगर निगम सतना, मैहर, नागौद, चित्रकूट एवं नगर निगम सिंगरौली पर अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए जनवरी माह के भीतर कार्यों को पूर्ण कराने के दिशा निर्देश दिए गए हैं। प्रस्तुत है बैठक की एक झलक। मैहर में भी कुछ काम नहीं हुआ। 8.90 खराब हुई थी। 8.90 ये जानकारी क्या पुरानी तो नहीं है? नहीं सर, ये लेटेस्ट है। तो इन्हें काम क्यों नहीं किया नगर अभी सर इनके यहाँ भी सर वही पाइपलाइन क्षेत्र में पेयजल कार्य मध्य प्रदेश आवर्धन डेवलपमेंट द्वारा कराया जाए, इसमें
कनेक्शन पश्चात रोड रेस्टोरेशन का कार्य किया जाएगा। एक्चुअली क्या है कि नगर पालिका जो मंजर है मैं कभी बात कर लेता हूँ, नहीं उनसे बात करो और वहाँ ये देखो कि हो जाएगा, बढ़ते जा रहे हैं, मतलब जितना होते जाए अब तो करते जाएं। छोटी नगर पालिका तो बहुत है, 8.90 बहुत होता है ना, और वो वैसे भी मैनेजर तो क्या नाम से हाँ सेंसिटिव तो होके भी, तो ये जो है इनको इनसे बात करो, नहीं तो इनको बुलाओ, ठीक है ना। हाँ ऐसे थोड़ी चलेगा। सर ने जैसे निर्देश दिए थे कि एक आध बार फील्ड में आप जाइए जहाँ आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर होंगे आपसे मुखातिब कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।